हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन देखते हैं कि डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद को औद्योगिक अतिकर्षणता के आधार पर समझाइए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं औद्योगिक कर्षणता की। तो मुख्य अवधारणा में हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण औद्योगिक अतिकर्षणता है। और औद्योगिक कर्षणता के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले औद्योगिक क्रांति से पहले। औद्योगिक क्रांति से पहले कुछ कीट थे, जिसे हम मान लेते हैं मोथ जो था, उसके दो रंग थे। एक हल्के रंग की प्रजाति थी और दूसरी प्रजाति जो थी वो गहरे रंग की थी। लेकिन औद्योगिक क्रांति से पहले प्रदूषण क्या था? कम था। उस कारण जो तने का जो रंग होता था, वृक्ष के जो तने थे, तो तनों का रंग भी हल्का था या कम गहरा था। उस कारण हल्के रंग के मोथ की संख्या ज्यादा थी और गहरे रंग के मोथ की संख्या कम थी, क्योंकि जो परभक्षी थे वो हल्के रंग के मोथ को पहचान नहीं पाते थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद जैसे कि आपको पता है कि उद्योगों के बाद जो प्रदूषण था वह बढ़ गया और प्रदूषण बढ़ने के कारण जो हल्के रंग के मोथ थे वो कम हो गए और गहरे रंग के मोथ जो थे वो बढ़ गए, क्योंकि जो तनों का जो रंग था वो प्रदूषण के कारण क्या हो चुका था? गहरा हो चुका था। तो इससे निष्कर्ष निकला कि प्रबल जो जातियां थी, प्रबल जातियां का प्रतिस्थापन दुर्बल जातियों के द्वारा किया गया। दुर्बल जाति यानी कि जो संख्या में कम थी के द्वारा किया गया, और इसे ही हम क्या कहते हैं? औद्योगिक अतिकर्षणता कहते हैं। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आया है। धन्यवाद।